है एक सुरुचि है। सुरुचि माने अच्छी रुचि और एक सुनीति माने अच्छी नीति। जिनके अंतःकरण में अच्छी नीति है उनके यहाँ पुरुषार्थ रूपी अचल पुरुषार्थ रूपी ध्रुव नामक पुत्र पैदा होता है। और जिनकी रुचि वासना की तरफ है उनके यहाँ उत्तम नाम का पुत्र पैदा होता है। लेकिन वासना रूपी सुंदर पत्नी को उत्तानपाद चाहते हैं, छोटी रानी को। बड़ी रानी का महल अलग बनवा दिया है, वो अलग रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि राजा बैठे थे सिंहासन पर, सो ध्रुव जा करके उनकी गोद में बैठ जाते हैं और जो छोटी रानी है सो हाथ पकड़ करके दूर कर देती है। और जब दूर कर देती है तो ध्रुव को बड़ा लगता है। अपनी माँ के पास आता है और रो रो करके अपनी माँ से कहने लगता है, मैया आज तो छोटी माँ ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अलग कर दिया। और क्या कहा, तू नहीं भूप गोदे अधिकारी, तोरी जननी नहीं मैं प्यारी। हे ध्रुव, तू इस गोद का अधिकारी नहीं है, मैं तेरी माँ नहीं हूं। अगर तुझे सिंहासन पर बैठना है तो मेरी उधर से जन्म धारण कर। मोरी उधर से धर जन्म मोरो पूत कहाए, बैठ सके नृप गोद तब राज तिलक पद पाए। जब सुरुचि ने इस प्रकार से ध्रुव को डांटा, ध्रुव रोता हुआ जब अपनी माँ के पास आया, माँ ने कहा, बड़ी सुंदर बात कही, किसी बोली माते सुनहो सुत प्यारे। माँ ने कहा, सुनीति बोल रही है अपने बेटा से। ये लड़ाई हमारे घर घर की है ना। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बच्चों को स्नेह करते हैं और दूसरे बच्चों से इतना मोह नहीं रखते तो उसको कभी डांट भी देते हैं। बोली मात सुनहु सुत प्यारी, दुखियन के भगवान सहारे। कहीं ध्रुव माते कवन भगवाना, रूप रंग गुण करहो बखाना। छोटा सा बालक माता सुनीति की गोद में बैठा है। माता ने कहा, बेटा हमारे तो भगवान सहारे हैं। राजा छोटी रानी से स्नेह करते हैं। भगवान का नाम सुनकर के 5 वर्ष का बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान कौन होते हैं? कभी तुम्हारे किसी छोटे बच्चे ने तुमसे पूछा कि भगवान कौन होते हैं? हमारी संस्कृति कहां से कहां आ गई, कोई नहीं पूछता। भगवान के बारे में कोई नहीं पूछता। भगवान के बारे में कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होती। बारीक लेना, कहाँ बसते हरियावत कैसे, जुगत बता जुगत कहो हर सत हरि जैसे। सुन ध्रुव बचने माते हरिसानी, बाल भालक बोली बानी। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाए, और प्रेम ते प्रगटे होते हर्षाए। अच्छा, ऐसी की चौपाई रामचरितमानस में तो आई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे हो ये मैं जाना। अब 500 साल से इस चौपाई को पढ़ते आ रहे हैं, जरा नई चौपाई भी पढ़ लो। हरि सर्वत्र समान समाये, और प्रेम ते प्रगट होते हर्षाए। अब माँ अपने छोटे से बालक से कहती हैं, बेटा परमात्मा का वास तो हर जगह है और वो हर जगह समाये हुए हैं।
छोटे से बालक ध्रुव ने कहा मैया वो कैसे हर्षित होते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, कहाँ मिलेंगे? हरुषावत जब रमा निवासा, सरने पूरन करते भगति अभिलाषा, पूरन करत भगति अभिलाषा। माता के सुंदर वचन सुने सहित अनुराग, चले तपस्या हेतु ध्रुव सोबत निज पुर त्याग। जरा विचार करो बंधु, समझने जैसी बात है। 5 वर्ष का बालक माँ अपने बगल में पलंग पर लिटाए हुए है, माता सो रही है और बच्चे 5 वर्ष के बच्चे के हृदय में चल रहा है। माता ने कहा था प्रभु तो सर्वत्र समाये है, मैं भगवान को कहाँ ढूंढूंगा, मैं तो भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान से प्राप्त करके भगवान से कहूंगा प्रभु मुझे इस सिंहासन से भी ऊंचा पद दे दो। मेरी माँ ने मुझे डांट करके नीचे गिरा दिया, मैं सिंहासन पर नहीं बैठ पाया, इस प्रकार से मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उसके मन में उद्वेलक चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। ध्रुव ने निर्णय कर लिया, लेटे लेटे निर्णय कर लिया। माँ सोई हुई थी, सोई हुई माँ के चरणों में बंधन किया। बंधन करके ध्रुव आगे निकल गए, देखा द्वारपाल लोग सो रहे हैं। ध्रुव आराम से उनकी आंख बचाकर निकल गए, जंगल में पहुंच गए। आहा, मेरे गोविंद को मालूम चला मेरा 5 वर्ष का बच्चा चला आ रहा है, मेरा 5 वर्ष का भक्त, संसार में इससे छोटा कोई भक्त नहीं हुआ था। आज 5 वर्ष का बालक आंखों में आंसू लिए और चला जा रहा है जंगल में भटकता। मेरे गोविंद ने तुरंत मीडिया प्रभारी नारद जी को बुलाया, नारद जाओ मेरा भक्त आ रहा है। भक्ति बढ़े पग एक तो मैं बाढ़ू पग 60, अंगिया कर निज भक्त के दम भव बंधन काट। मेरे गोविंद का नियम है कि भक्त अगर एक पद मेरी तरफ बढ़ा के तो देखे, मैं उसे अपना ना बना लूं तो कहना। आज भक्त चला, नारद जी आए गए, अरे बालक ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा आप कौन, आपका परिचय? बोले हम नारद हैं, मैं नारद जानहु कछु दास प्रभु दासा। मैं नारद हूं, नारायण का दास हूं। अब ध्रुव ने तो नारद का नाम कभी सुना नहीं था, जिंदगी में पहली बार भगवान का नाम माँ ने बताया था। छोटा बालक का जाने। अच्छा आपका काम क्या है? बोले हमारे काम तो बहुत है, लेकिन अभी तो एक काम है कि तुम बेटा घर को लौट जाओ। हाँ, तुम्हारी माँ जैसी जगेगी वो तुम बिन नहीं रह पाएगी, वैसे ही तो राजा ने उनको न्यारा कर रखा है। और ध्रुव ने कहा नहीं, मैं तो निर्णय कर चुका तो कर चुका। और जैसे ही अटल विश्वास जब ध्रुव का देखा, आहा, नारद जी प्रसन्न है गए। परिध्रुवी बाती एक नहीं मानी, बालक हटी ठानी सो ठानी, बालक हटी ठानी सो ठानी। ओ 12 वर्ण मंत्र मुनि दीना, कपिल बन पयान ध्रुव कीना। 12 वर्ण मंत्र प्रभु दीना, बालक बने पयान सोई कीना। बालक बन पयान सोई कीना। आपको पता है वो नारद जी ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया? बड़ा पावन मंत्र है। ऐसा पावन मंत्र हम 2 मिनट उच्चारण कर लें, जिस मंत्र से
ध्रुव को परमात्मा श्री हरि की प्राप्ति हो गई। हम भी उस मंत्र का उच्चारण करें 2 मिनट। सभी मेरे साथ में बोलेंगे। कौन सा मंत्र दिया बताएं? 12 अक्षर मंत्र इसमें आया है। 12 वर्ण मंत्र मुनि दीना। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मेरे साथ में भाव से गाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो एक बार भगवते बड़े भाव से उच्चारण कर लें। बारीक लेना था। एक बार बड़े प्रेम से बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पावन 12 अक्षर मंत्र सभी मंत्रों का राजा है। नारद जी के वचन अनुसार ध्रुव मथुरा में आ जाते हैं और जमुना के तीर पर वहीं कुंज कछार में एक 5 वर्ष का बालक, जरा विचार कीजिए, अभी उसने संसार क्या अपना नगर भी अच्छे से नहीं देखा है, और वो जमुना में एक पत्थर पर एक पैर से खड़ा होता है। और एक पैर से खड़ा होकर क्या करता है? जमुना तटे मधुबन मैन भावन। जमुना तटे मधुबन मन भावन। जमुना तटे मधुबन मन भावन। जमुना तट मधुबन मन भावन। लागे हुकर ध्रुवे तप पावन। लागे ध्रुवे तप पावन। लख हरि कठिनी तपस्या वारी। लख हरि कठिन तपस्या भारी। हर से हरि हृदय हितकारी। हर से हेलो श्री राधे। हमारे अभी बैठेंगे वो इतनी जल्दी नहीं है, हमें पता है। मात्र 10 मिनट का कथा